शरवणा भवा। ओम नमः शिवाय। ओम अगस्तीशाय नमः। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड 5वां अध्याय। महर्षि प्रवश लोमेश मुनि ने कहा था, भगवान विष्णु के उस समय मैं वहाँ चले जाने पर समस्त देवगण ऋषियों के सहित गणों के द्वारा जीत लिए गए थे। जो भी वहाँ पर यज्ञ के उपजीवी थे वे सभी को वीरभद्र के गणों ने पराजित कर दिया था। उस समय उस वीरभद्र ने भृगु को नीचे गिरा दिया था और उनकी श्रमों का लुंठन कर डाला था। पूषणा को विकृत किया, विक्रिया द्विजों को उत्पाटित कर दिया था। स्वधा और ऋषियों को वहाँ विडंबित कर दिया था। रोष से समन्वित होकर उन्होंने विताग्नानी के पुरुष मल की वर्षा की थी। क्रोध से भरे हुए उन गणों ने उस समय ऐसे कृत्य किए थे जो वचनों के द्वारा कहने के योग्य भी नहीं। प्रजापति दक्ष महान भय से अंतर्वेदी के अंदर चला गया था, किंतु वहाँ उसके छिपा जानकर क्रोध से समन्वित होकर उस वीरभद्र को निकाल कर ले आया था। उनके कपोलों को पकड़कर उसका सिर खड़ग से काट डाला था। प्रतापशाली वीरभद्र ने उसके सिर को अभेद्य मानकर उसके अनेक स्कंद को पैरों से दबाकर कंदरा में मंडित कर दिया था। कोट्यमान कंधरा से उस दुरात्मा का सिर छिन्न किया था। धीमान उस वीरभद्र ने उस समय इस तरह से उसके मस्तक का छेदन कर दिया था और उस समय जलती हुई अग्नि में तुरंत ही कुंड में सिर को भली भांति रुत कर दिया था। जो अन्य ऋषिगण, देववृंद, पितृगण, यक्ष और राक्षस वहाँ थे, तब सब गणों द्वारा उपद्रुत होने के पर पलायन हो गए थे, अर्थात भाग गए थे। उन रुद्रदेवों ने गणों द्वारा पीड़ित होते हुए सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारक सभी विचलित हो गए थे। अपने पुत्र दक्ष के क्रोध से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए थे और वह चिंता करने लगे थे कि आज मुझे अब कौन सा कार्य करना चाहिए। उस समय ब्रह्मा जी बहुत ही अव्यग्र होकर यह सोच रहे थे कि पितामह के मन में बहुत अधिक दुख था और उनके द्विमान होने के कारण उनके मन में शांति नहीं हुई थी। उस पापी दक्ष का यह दुष्कृत्य खूब समझकर सब प्रकार के प्रयत्न से कैलाश पर्वत की ओर ही गमन करने की मति स्थिर की थी। समस्त देवगणों को साथ में लेकर अपने हंस पर समारूढ़ होकर महान तेजस्वी उस समय श्रेष्ठ पर्वत में प्रविष्ट हो गए। वहाँ भगवान सदाशिव का दर्शन प्राप्त किया था। कैलाश पर भगवान रुद्र शैलात के साथ एकांत में निवास कर रहे थे। करपदी से श्री समन्वित और वेदांगों से सारा दुर्गम उस प्रकार से बड़ा संभवित स्थान भगवान शिव का अवलोकन करके ब्रह्मा जी के हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा सदाशिव के चरणों में दंड की भांति भूमि में गिर गए थे और अपराध की क्षमा याचना के लिए सबूत्यत हो गए थे। उन्होंने अपने चारों मस्तकों पर धारण किए हुए मुकुटों को नीचे से शिव के चरण कमलों से स्पर्श किया। फिर ब्रह्मा जी ने परमात्मा शिव का स्तवन करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परम शांत स्वरूप ब्रह्मा परमात्मा भगवान रुद्रदेव की सेवा में मेरा प्रणाम है। भगवान, आप तो समस्त विश्व का सृजन करने वाले सृष्टा है। आप धाता है और सबके प्रपिता यह है। नीलकंठ महान वेधा रुद्रदेव के लिए मेरा नमस्कार है। विश्व के बीच इस जगत को आनंद प्रदान करने के हेतु आपके लिए प्रणाम है। आप ओमकार है, वषटकार है और आरंभों की प्रवृत्ति कराने वाले हैं। आप यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ में होने वाले कर्म रूप है तथा समस्त यज्ञों के प्रवर्तक है। सभी यज्ञों के करने वाले आप ही प्रतिपालन करने वाले हैं। हे महादेव, आप शरण्य, हे प्रभु, आप सब प्राणियों की शरण अर्थात रक्षा करने वाले हैं। हे महादेव, परित्राण कीजिए, रक्षा कीजिए, मैं अपने पुत्र के शोक से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। श्री महादेव जी ने कहा, हे पितामह,
आप सावधान होकर मेरे वाक्य का श्रवण कीजिए। यह दक्ष के यज्ञ का भंग मैंने कभी भी नहीं किया है। हे ब्राह्मण, दक्ष अपने ही कर्म के द्वारा हत हो गया है, उसमें कुछ भी संशय नहीं। दूसरों को क्रोध क्लेश देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। हे परम श्रेष्ठी मन, जो दूसरों के लिए होगा वहीं अपने लिए भी हो जाएगा। इस समय इस प्रकार से कहकर भगवान रुद्र ब्रह्मा जी और समस्त देवगणों के साथ प्रजापति की यज्ञशाला में कनखल तीर्थ को चल दिए थे। उस समय भगवान रुद्रदेव ने वहां पहुंचकर वह सभी स्वयं को देखा जो वीरभद्र ने किया था। वह स्वाहा स्वथा पूषा मतिमानों में परम श्रेष्ठ भृगु, अन्य समस्त ऋषिगण, उसी प्रकार वाले पितर और जो बहुत से वहाँ पर यक्ष गंधर्व और किन्नर थे, वे सभी त्रोटित और लुंचित और रणक्षेत्र में कुछ भरे हुए थे। भगवान शंभु को वहाँ समागत हुए देखकर वीरभद्र अपने गणों सहित दंड की भांति गिरकर प्रणाम करके भगवान सदाशिव के आगे व्यवस्थित हो गया। रुद्रदेव ने अपने आगे स्थित महान बलवान वीरभद्र को देखकर हंसते हुए यह वाक्य कहा, हे वीर, क्यों जी, तुमने यह क्या कर डाला? हे वीरभद्र, दक्ष को तो तुम यहाँ पर बहुत शीघ्र लाओ, जिसने यह ऐसा किया है। हे तात, यज्ञ में जिसका ऐसा विलक्षण फल हुआ है, उस तरह शंकर के द्वारा कहे गए वीरभद्र ने तुरंत ही जाकर दक्ष के कबंध को लाकर वहाँ शंभु के आगे डाल दिया। उस समय महान मन वाले वीरभद्र ने भगवान शंकर से कहा, इस दुरात्मा का शिर किसने दूर किया है? हे वीर, इस समय मैं इस कुटिल को भी जीवदान दूंगा। इस प्रकार शंकर के द्वारा कहे जाने पर वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो इसका सिर उसी समय अग्नि में हवन कर दिया था। अब तो हे शंभो, पशु का विकृत आनंद ही अवशिष्ट रह गया है। उस समय दक्ष के प्रसाद से जीवन प्राण लिया था। उसी समय मैंने अपने आगे भगवान रुद्र को यह दक्ष लज्जा अनवत हो गया। उसने प्रणत किए कल्याण करने वाला भगवान शंकर का स्तवन किया था। दक्ष ने कहा, वरदान करने वाले वरेण्य देवों के ईशों के भी परम श्रेष्ठ सनातन देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवों के अधिक ईश्वर बंधु हर शंभु की सेवा में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे वीरेश्वर, विश्वरूप वाले निज और आत्मरूप से युक्त सनातन ब्रह्म, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज भाव के भाव वरेण्य वर प्रदान करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपकी सेवा में नत हो रहा हूँ। महर्षि लोमेश ने कहा, इस प्रकार दक्ष प्रजापति के द्वारा भली भांति स्तुति किए गए भगवान रुद्र प्रहास करते हुए एकांत में बोले। श्री हर ने कहा, हे द्विजो, हे परम श्रेष्ठ, मेरे भजन एवं उपासना करने वाले 4 प्रकार के प्राणी हुआ करते हैं, जो परम सुकृति सदा होते हैं। एक तो उन चारों की तरफ से जानो, वह है जो अर्थात परम पीड़ा से उत्पीड़ित होकर मेरा भजन किया करता है। दूसरा जिज्ञासु होता है, जिसे ज्ञान की पिपासा हुआ करती है। तीसरा अर्थ की चाह रखने वाला प्राणी मेरी उपासना करता है। और चौथा ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। यह सब चारों तरह के भजन करने वालों में सभी ज्ञानीजन मेरे सदा परम प्रिय हुआ करते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं। बिना ज्ञान के जो मनुष्य मुझे प्राप्त करने की चेष्टा एवं प्रयत्न किया करते हैं, वे महामूर्ख ही होते हैं। तुम तो केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार का उद्धार करने की इच्छा रखते हो। कर्म में वश केवल रहने वाले मनुष्य महान मूढ़ होते हैं, और वे वेदों द्वारा, दानों से, यज्ञ कर्मों के द्वारा और तपश्चर्या से मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान में परमपरायण होकर भी समाहित होते हुए तुम जो कुछ भी कर्म हो उसे करो। सुख और दुख को समान समझकर निरंतर सुखी बनो। महर्षि प्रवर लोमेश जी ने कहा, उस समय परम श्रेष्ठी भगवान शंभु ने इस प्रकार उपदेश दिया था
और फिर भगवान रुद्र वहीं पर दक्ष प्रजापति को स्थापित करके अपने पर्वत कैलाश पर वापस चले गए। उस समय ब्रह्मा जी द्वारा सभी भृगु आदि महर्षिगण उस समय उसी भांति आश्वासित किए गए थे और उन्हें बोध हो गया था कि वे सभी तत्क्षण में ही सब ही ज्ञानी हो गए थे। फिर पितामह ब्रह्मा जी अपने घर को वापस चले गए थे। प्रजापति दक्ष भी भगवान शिव के द्वारा कथित वाक्य से परम बोध को प्राप्त हो गए थे। महामना दक्ष ने फिर शिव का ध्यान में तत्पर होकर तपश्चर्या की। इसीलिए सार यही है कि सभी प्रयत्नों के द्वारा भगवान शिव की भली भांति उपासना करनी चाहिए। ओम शरवणा भवा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।